अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर जो थर्ड है स्टूडेंट वो चल रहा है और आज एक्सरसाइज जो 3.6 है चैप्टर की लास्ट वो करनी है। और स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट इसमें सिमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो होती है। और लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट किसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 हो और इसमें दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे लीनियर इक्वेशन में। और सिमल्टेनियस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों, उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। और इस सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पे स्टूडेंट दो मेथड हैं। एक का नाम है स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा एक क्रैमर रूल है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन आएंगी तो इनको हम जिस मेथड से इक्वेशंस कहेगा उस मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का उसने क्या सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड इफ़ पॉसिबल। तो इन्वर्स मेथड के थ्रू ये जो मैट्रिक्स को है हमने सॉल्व करना। अब ये स्टूडेंट देखें हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, एक से ज़्यादा है और ये सिमल्टेनियस ही है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर कहते हैं। अब ये एक से ज़्यादा ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, ये मैंने लिख ली अगेन। इसको हमने पहले लिखना करना है मैट्रिक्स फॉर्म में क्योंकि हम मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर पढ़े हैं। यहाँ पे भी उसने कहा भी हुआ है कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के थ्रू करें। तो पहले स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे रिटर्न द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो x है इसके साथ ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे लिखना है 2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये y के साथ जो वेरिएबल होता है ये 5 है, ये यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं लगा देना, सिर्फ ये को x का कोएफिशिएंट और y का ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये लिख लिया। अब x के साथ स्टूडेंट क्या है यहाँ पे नीचे 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे y के साथ क्या है यहाँ -3 है तो फिर ये -3 आएगा ये स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे देखना है वेरिएबल कौन से हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। तो फिर इसको इस तरह कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं एक्स और ये वाई, इस तरह स्टूडेंट ये लिखते हैं। फिर इस इक्वल लास्ट में ये जो बच जाता है 19 और ये -1, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं 19 -1। ये स्टूडेंट हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है ना ये वाली मैट्रिक्स इसको नाम देते हैं ए का, ये ए है। और ये एक्स वाई जो कॉलम की फॉर्म है इसको कैपिटल एक्स बड़ा एक्स इज इक्वल इसको कहते हैं हम पी। ये रूल है इस मैट्रिक्स इन्वर्स को सॉल्व करने का। ये पहला ए होता है, ये कैपिटल एक्स और ये इक्वल ये होता है बी। अब स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड होता क्या है कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से कैपिटल एक्स आ जाएगा इज इक्वल, ये ए उधर जाकर स्टूडेंट बी के नीचे डिवाइड होगा। मैं आपको अगर साइड पे यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये जो ए है स्टूडेंट जब जाके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड। अब इसकी पावर स्टूडेंट नीचे 1 है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस में। तो इसलिए स्टूडेंट इसको हमने इस तरह लिखना करना है, ये ए उधर जाके क्या आ जाया करेगा डायरेक्ट हमने लिखना है ए इनवर्स हो जाया करेगा। इसको हम -1 की पावर क्या पढ़ते हैं ए इनवर्स, और ये हो गया बी। अब स्टूडेंट एक ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इनवर्स बी हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे और जाके नीचे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू पुट आ जाएंगी। हर क्वेश्चन में इसी तरह करना। अब ए इनवर्स स्टूडेंट आप लोग और पीछे पढ़ चुके हैं, इनवर्स का क्या फार्मूला है मैंने साइड पे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इज इक्वल एडजेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है ए इनवर्स के लिए। पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे फिर एडजेंट ए। 9 ए मैंने लिख लिया, ए हमारे पास ये वाला है 2 5 4 -3 ये मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट इसका हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए दो लाइन सीधी यहाँ भी, यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और ये आ जाएगा -3। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये स्टूडेंट आएगा 2 को -3 से करवाएंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ -6। जब स्टूडेंट इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं माइनस, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा 20।
अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा -26। अब स्टूडेंट एक इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल ज़ीरो के ना आए। अब देखें ये स्टूडेंट इक्वल ज़ीरो के नहीं आए तो ना लिखेंगे डज नॉट इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ पे ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आगे फिर हमने वर्किंग करनी होती है। एम मॉड हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट ये -20 मैं दोबारा यहाँ पे अगर लिख दूँ -26 डज नॉट इक्वल टू 0, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। फाइंड करना है अर्जेंट ए। अर्जेंट ए कैसे स्टूडेंट फाइंड करते हैं, इनकी आपस में जगह चेंज करते हैं। ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे चला जाता है। ये -3 ऊपर आ गया और ये 2 नीचे चला गया। और ये जो दो हैं स्टूडेंट इनके साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का ये भी माइनस का हो जाएगा। ये इनके सॉरी साइन चेंज करते हैं। ये अर्जेंट ए फाइंड कर लिया। अब ये इनवर्स का फार्मूला हमने यूज़ किया अर्जेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/a मॉड और इस तरह अर्जेंट ए। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास है अर्जेंट ए की वैल्यू है -3, -5, -4 और 2, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, हमने फाइंड किया -26। तो आप डायरेक्ट इस तरह लिखा करें स्टूडेंट। ये देखें ये जो 1/a डिटर्मिनेंट है तो ये है -1/26। तो इस तरह बना लेंगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट -3 और ये -5 और ये -4 और ये -2। ये ए इनवर्स जो है स्टूडेंट हमने जो है ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जाके पुट करना है, ये अगेन मैं लिखूंगा ए इनवर्स बी। ये स्टूडेंट देखें x इज इक्वल ए इनवर्स बी, मैंने अगेन लिखा। ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/-26 और यहाँ पे था -4, -3 सॉरी -3, -5, -4 और 2। अब नेक्स्ट b है। b हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी है, ये 9, 19 और -1, ये आ जाएगा 19 और -1। अब स्टूडेंट ये 1/-26 इसी तरह पहले इनको आपस में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट। -3 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -57। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको करवाना है इसके साथ, तो सेंटर में लगाते हैं प्लस। अब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +5 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, अब 4 को 19 से मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट आ जाएगा -76, सॉरी यहाँ पे -76। अब स्टूडेंट ये आ गया माइनस, अब 2 को -1 से करवाना है तो ये आ जाएगा -2। अब 57 + 5, 57 में से 5 निकालेंगे तो पहले स्टूडेंट ये इसी तरह लिख लेंगे, ये आ जाएगा -52। अब -76 और -2 ये आ जाएगा -78। अब स्टूडेंट इनको सेपरेट डिवाइड करना है। ये जो है इसके नीचे भी डिवाइड हो गई होगा -52 डिवाइडिंग बाय -26, और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा -78 डिवाइडिंग बाय -26। अब यहाँ से स्टूडेंट जो वैल्यूज़ आएंगी इसको स्टूडेंट इस पे डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये पहली वैल्यू होती है x की वैल्यू आई है 2, और ये दूसरी होती है y की वैल्यू आई है 3। और यहाँ से स्टूडेंट जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल आ गया स्टूडेंट 2 और 3। ये स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के क्वेश्चंस को इस तरह करना है। ये फर्स्ट स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसको मैंने सब पार्ट्स को बाकी को सॉल्व किया हुआ है। इसको स्टूडेंट अगेन लिख लिया, इसको हमने लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3, ये लिख लिया। y के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2, ये लिख लिया। x के साथ है 5, ये लिख लिया। y के साथ यहाँ कोई नहीं है तो ये 1 अकाउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस, क्योंकि माइनस है तो -1। अब वेरिएबल x और y इनको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल ये 7 और 16।
ये हमने स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको लिख लिया। मैंने पहले भी बताया था ये पहला क्या होता है, इसको कैपिटल ए कहते हैं। ये कैपिटल एक्स इज़ इक्वल ये होता है बी के। तो यहाँ से एक्स इज़ इक्वल ये उधर जाके क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड करके ए इनवर्स यहाँ पे पुट करके तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स के लिए स्टूडेंट पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए हमारे पास है 9, ए इज़ इक्वल ये 3 2 5 -1। अब स्टूडेंट इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो ये स्टूडेंट मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट ई की फॉर्म में। इस 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाना, लिख लिया 3 मल्टीप्लाई -1। जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं माइनस, और 5 को 2 से करवाएंगे 5 मल्टीप्लाई 2। अब नेक्स्ट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आएगा। ये माइनस ऐसे ही 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 आएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे -13, और ये भी सिफर के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एडजेंट ए। एडजेंट में ए में क्या होता है स्टूडेंट, जो ए वाला मैट्रिक्स है यही है, तो इनकी जगह चेंज करते हैं। ये -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये -1 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया। इनके साइन चेंज करते हैं, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा 5 और ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। ये लिख लिया, ये एडजेंट ए फाइंड हो गया। अब ए इनवर्स का हमने पहले फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का हमने फार्मूला पता, 1/a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -13। एडजेंट ए हमारे पास ये वाला, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट अगेन उस पर आएंगे, नाउ एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है स्टूडेंट। तो ए इनवर्स हमने फाइंड किया, ये स्टूडेंट 1/-13 ये लिख लिया, और ये वाला साथ मैट्रिक्स। और बी हमारे पास पीछे हमारे पास वैल्यू थी 7 और 16। अब ये वाला इसी तरह स्टूडेंट पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ, फिर इसको करवाना जब इसके साथ सेंटर में लगाते हैं प्लस, -2 को 16 के साथ ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो को कॉलम के साथ इस -5 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ, सेंटर में प्लस लगाएंगे। 3 को करवाएंगे मल्टीप्लाई 16 के साथ, -1 को 7 से करवाया -7 आ गया, 16 को -2 से करवाया -32 आ गया, 5 को 7 से करवाया माइनस है यहाँ पे तो -35, 16 को 3 से करवाएंगे 48 आएगा। ये इसी तरह आ गया स्टूडेंट, -7 और -32 ये ऐड होके -39 आ गया, -35 प्लस 48 में से 35 किए तो ये आ गया 13 पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट इनको सेपरेट डिवाइड करें, 39 को स्टूडेंट 13 पे डिवाइड अगर करें तो ये आता है 3 आता है। फिर ये 13 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट काट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया हुआ जो कटिंग करके 3 आया था और यहाँ पे आ गया -1। अब ये वाली पहली वैल्यू x की है और नीचे वाली y की है, ये हमने फाइंड कर लिया x और y की वैल्यू। अब थर्ड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह है, इसको स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया उसी तरह। ये कैपिटल A होता है, इसको x कहते हैं, इज इक्वल ये होता है b। अब हम मेरे पास x इज इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा a इनवर्स b। उसी तरह a इनवर्स पहले फाइंड करना है, तो 9a हमारे पास मैट्रिक्स ये वाली है। अब a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट फाइंड करना है। आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, थर्ड चैप्टर शुरू से करते आए हैं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ से a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये स्टूडेंट 11 आ जाएगा, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब एडजेंट ए स्टूडेंट फाइंड करना है, एडजेंट ए में इनकी जगह चेंज होगी, 7 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 7 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। इनके स्टूडेंट साइन चेंज होंगे, ये माइनस का ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का ये माइनस का हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये एडजेंट ए फाइंड हो गया। अब हमने इन्वर्स वाला फार्मूला जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे लगाना है। तो ये इन्वर्स वाला स्टूडेंट फार्मूला मेंशन किया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 11, एडजेंट ए भी फाइंड किया, पीछे ये आ गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। फिर ये 9, ये हमने जो वहाँ पे रिजल्ट निकाला हुआ स्टार्टिंग पे ये लिखा, ए इनवर्स की वैल्यू ये सारी है, ये यहाँ पे मेंशन की, बी की वैल्यू वहाँ पे थी 9 और -4, ये इसी तरह आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, 7 को 9 से करवाया मल्टीप्लाई, जब इसको करवाना है सेंटर में प्लस लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये -4। अब -2 को मल्टीप्लाई करवाया 9 से, सेंटर में प्लस लगाया, 1 को मल्टीप्लाई करवाया -4 से। अब स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 63 आ जाएगा, 2 को -4 से करवाएंगे -8 आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई 9 से करवाएंगे -18 आ जाएगा,
1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, ये -4 आ जाएगा। 63 में से ये इसी तरह लिख लिया, इसमें से स्टूडेंट ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 और -18 और -4 को ऐड करेंगे -22। अब यहाँ से स्टूडेंट 55 को 11 पे डिवाइड करें तो ये आता है 5, -22 को 11 पे डिवाइड करें तो ये आता है -2। ये पहली x की वैल्यू है और दूसरी ये y की वैल्यू। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 4, ये भी सेम कापी स्टूडेंट इसी तरह ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। x के साथ कोएफिशिएंट 3 है, y के साथ 2 है, x के साथ कोई ना हो तो 1 होता है और y के साथ -2 है और x और y वेरिएबल हैं, ये लिख लिया इक्वल ये वाला इसी तरह। ये स्टूडेंट उसी तरह सॉल्व करना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3, उसी तरह स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करेंगे। ये ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर एडजेंट है उसी तरह स्टूडेंट फाइंड करना है, जगह चेंज करनी है और उनके साइन चेंज करने हैं और ये इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के स्टूडेंट यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले भी लें, ये और ये स्टूडेंट ऊपर से भी है। अब नेक्स्ट आ जाए पेज पे, वही स्टूडेंट हमने फार्मूला लगाया x इज़ इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ ये है और ये बी है, इनको भी स्टूडेंट उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई के साथ करवा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 और -8 आएगा। 0 को 8 पे डिवाइड करें तो ये 0 ही आता है, -8 को -8 पे डिवाइड करेंगे कट के क्या आ जाएगा 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट उसने कहा हुआ यूज़ क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के थ्रू उसको हमने मैट्रिक्स उसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन जो हमें दी हुई है। तो क्रैमर रूल कैसे स्टूडेंट फाइंड किया करेंगे, उसके लिए हमें दो चीज़ें जो है वहाँ भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के वहाँ पे फार्मूला हम ये यूज़ किया करेंगे, a नीचे लिखा करेंगे x और डिटर्मिनेंट आवर डिवाइड की फॉर्म में a डिटर्मिनेंट, x के लिए ये फार्मूला होगा। उसके लिए पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड किया करेंगे, फिर a नीचे x है x डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x वाल यहाँ पे आएगा। फिर y के लिए होता है डिटर्मिनेंट a, y लिखते हैं और नीचे डिटर्मिनेंट y। ये दो चीज़ें फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे और x और y की वैल्यू आया करेगी। ये क्रैमर रूल का मेथड है स्टूडेंट। अब क्रैमर रूल का अगर मैं एक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करूँ यहाँ पे, ये देखें उसने कहा हुआ यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन दो दी हुई हैं। अब इसको पहले हमने उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो लिख लें, वैसे कोई इशू नहीं, मैंने लिख भी दी है। तो x के साथ कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है, 1 लिख लिया। y के साथ क्या है 4, ये 4 लिख लिया। x के साथ क्या है 2, ये 2 यहाँ पे लिख लिया। y के साथ नहीं है तो ये यहाँ पे माइनस है तो -1 आएगा। x और y की फॉर्म में है तो ये x और y लिख लिया कॉलम की फॉर्म में, इज इक्वल ये 4 और ये 5। अब स्टूडेंट अब a जो है पहले हमारे पास यहाँ से ये है, a लिख लिया हमारे पास 1, 4, 2 और -1। मैंने बताया था कि ax जो है वो फाइंड करना पहले। अब ax स्टूडेंट कहाँ से लाना है ये आप लोगों ने समझना। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ax स्टूडेंट फाइंड करना है, x वाली है तो ये x वाली ये वाली जो है ना हमारे पास, इसको स्किप कर देना करना आप लोगों ने, इसको नहीं लिखना। ये x वाले को स्किप करके इसके पहले स्टूडेंट जो राइट साइड की तरफ है इसको लिखना है 4 और 5। ये स्टूडेंट हमने लिख लिया 4 और ये लिख लिया 5, ये लिख लिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये y वाला कोएफिशिएंट लिखना होता है। y वाला यहाँ पे क्या है 4 है, ये लिख लिया, और y के साथ यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे लिख लिया -1। ये ax स्टूडेंट इस तरह यहाँ से निकाल के मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ay निकालना है, जब ay स्टूडेंट निकालना है तो ये y वाला जो है इसको स्किप कर देना है। ये 4y और -y इसको हमने स्किप कर देना है, इसको नहीं लिखना। तो x में क्या करता था, जब x को स्किप करते थे पहले राइट साइड वाला लिखते थे, लेकिन जब y वाला स्किप करना है इससे पीछे वाला जो है स्टूडेंट पहले वो लिखना करना है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ पे ये स्टूडेंट कोई नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और x के साथ यहाँ पे क्या है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फिर इक्वल वाला लिखना करना, ये 4 और ये 5। इस तरह स्टूडेंट हम इस इक्वेशन से ay को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह कंसेप्ट एक माइंड में सेट करना। फिर अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं x वाला कैसे लिखना है स्टूडेंट। ये x वाला स्किप कर देना करना है, पहले इक्वल वाला लिखना है 4 और 5, ये लिख लिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो y वाला ये लिखना करना है, y के साथ 4 है, ये 4 लिख लिया। y के साथ यहाँ पे नहीं है तो 1 है तो ये -1 आ गया। अब ay वाला कैसे लिखना है, ये y वाला स्किप कर देना है। अब इसके जो पीछे है ना पहले वो वाला लिखना है। x के साथ क्या 1 तो 1 लिख लिया, x के साथ ये क्या है 2, ये 2 लिख लिया, और इक्वल वाला फिर ये वाला लिख देना है।
ये हमने अब फार्मूला हमारे पास था दोनों, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले स्टूडेंट हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट है 1, ये 4 और ये 2 और ये -1 इज़ इक्वल। अब स्टूडेंट इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 ये हो गया। अब जब इसको इससे करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, ये माइनस इसी तरह -2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी +4 से, तो ये 8 आ जाएगा। अब -1 और -8 ये स्टूडेंट इक्वल आ जाएंगे -9, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं लिखना करना। ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। ए एक्स हमारे पास ये 4 4 5 -1, ये लिखेंगे 4 4 -5 और 1, इसका डिटर्मिनेंट उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये आ जाएगा 4। जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -20 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 20 और 4 को ऐड करेंगे 24। ये हमने फाइंड कर लिया ए एक्स मॉड। अब ए वाई फाइंड करना है स्टूडेंट, तो उसी तरह स्टूडेंट ये वाई वाली वैल्यू ये हमारे पास है 1 4 और 2 और 5। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा 5। जब इसको इससे करवाना सेंटर में, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8। अब स्टूडेंट 5 - 8 ये होता है -3, ये हमने फाइंड कर लिया ए डिटर्मिनेंट ये वाई वाला। अब स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, x इज़ इक्वल मॉड लगा के ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट, ये हमने फाइंड किया यहाँ पे, ये देखें स्टूडेंट ए एक्स हमने ये फाइंड किया हुआ है, क्या है 24। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे 24 डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड किया हुआ स्टूडेंट, ये इक्वल आया -9 के, तो यहाँ पे लिख लिया ये -9। स्टूडेंट इसकी कटिंग भी होती है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 8 द 24 और 3 3 द 9। ये हमने फाइंड कर लिया एक्स की वैल्यू। अब वाई के लिए ये फार्मूला स्टूडेंट ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए, तो ये हमने स्टूडेंट फाइंड किया हुआ है ए वाई जो है ये हमने फाइंड किया -3 है, और ये जो ए डिटर्मिनेंट है ये फाइंड किया -9। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, कटिंग हो गया 3 1 द 3 3 3 द 9। तो इस तरह स्टूडेंट सोल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आना है 8/3 और 1/3। स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ए एक्स की वैल्यू 5 - 1 है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे माइनस लगा दी, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है। ए एक्स की वैल्यू में -1 है, यहाँ पे माइनस आना है। अब स्टूडेंट 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा। जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, 5 को 4 से करवाएंगे ये आ जाएगा +20, तो इस तरह ये आ जाएगा -4 और यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा यहाँ पे -20, ये -4 और ये आ जाएगा -24। इसलिए ये वाली मिस्टेक थी, आप लोग ठीक कर लें। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू ए एक्स की -24 है, और जब इस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर जो है प्लस ही आना है। 8/3 आ गई वैल्यू, तो ये स्टूडेंट आपने ठीक कर लेनी, यहाँ भी माइनस जो है नहीं आता। ये स्टूडेंट क्रैमर रूल हम जो है इस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट गिवन दिए हुए, इसको भी स्टूडेंट रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वाई के साथ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिख लिया, और एक्स के साथ कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 लिख लिया, और वाई के साथ कोएफिशिएंट -2 है, ये -2 लिख लिया। अब वेरिएबल एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। इस इक्वल यहाँ पे 7 और -3 है, ये इस हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
ग्रामर रूल के लिए स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एक ए एक्स और एक ए वाई, ये ग्रामर रूल का सॉल्व करने का मेथड है। अब पहले स्टूडेंट ये ए हमारे पास ये वाला है। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट ए एक्स यहाँ से निकालना है। ए एक्स कैसे, अब ए एक्स स्टूडेंट तो यहाँ से जो एक्स वाला है इसको स्किप कर देना है, एक्स वाला स्किप करके स्टूडेंट ये वाला, और इससे जो राइट साइड की तरफ है पहले स्टूडेंट ये लिखना है 7 और -3। यहाँ पे आ जाएगा ये 7 और ये आ जाएगा -3। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला लिखना है, वाई के साथ क्या है 2, ये 2 लिख लिया, इस वाई के साथ ये क्या है -2, ये लिख लिया। इस तरह स्टूडेंट ए एक्स लिखना करना है। अब ए वाई लिखना है स्टूडेंट, तो जो वाई वाला है वो स्किप कर देना करना है, और इससे जो पीछे वाला ये पहले लिखना है। अब राइट साइड वाला पहले वाला नहीं लिखना, इससे जो पीछे वाला पहले वो लिखना है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और एक्स के साथ यहाँ पे क्या है ये 3, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। और अब आएगा स्टूडेंट 7 और -3, ये लिख दिया 7 और -3। स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। तो इस 1 को पहले स्टूडेंट इस -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 मल्टीप्लाई -2। जब स्टूडेंट इसको इसके साथ करवाना है, सेंटर में लगाते हैं -3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए एक्स हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है एक्स फाइंड करने का, एक्स इज इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट आवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स स्टूडेंट फाइंड करना है, तो ये स्टूडेंट ए एक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट मॉड लगाना है, ये मॉड, और यहाँ पे ये लगा दिया। ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये 7 2 -3 -2 ये लिख दी। अब 7 को इस -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 7 मल्टीप्लाई -2। जब इसको करवाना है सेंटर में लगाते हैं -3 मल्टीप्लाई 2। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -14 आएगा। स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 को 2 से करवाएंगे 6, -14 + 6 इक्वल होता है -8 के। ये ए एक्स हमने जो है ये फाइंड कर लिया। अब ए वाई जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये ए वाई यहाँ भी डिटर्मिनेंट आना है, यहाँ डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू स्टूडेंट ये हमारे पास है 173 -3। तो ये स्टूडेंट लिख लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 173 -3। अब इस 1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में लगाना माइनस, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आ जाएगा, और -3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -21 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -24। ए एक्स भी फाइंड कर लिए, ए वाई भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी। अब स्टूडेंट हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एक्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है -8 और ए डिटर्मिनेंट भी हमारा फाइंड है। ये स्टूडेंट देखें ए डिटर्मिनेंट जो है ये क्या है -8 और ए एक्स भी क्या है -8। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन कर दी वैल्यूज़। तो ये कट जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट वाई फाइंड करना, वाई का फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया ये -24, ये लिख दिया, और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -8। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला जो पार्ट है इसको भी पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टूडेंट लिख लेना हमने। एक्स के साथ कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, ये 2 लिख लिया। वाई के साथ क्या है -5, ये -5 लिख लिया। एक्स के साथ यहाँ 4 है, ये 4, वाई के साथ -3, ये -3। वेरिएबल एक्स वाई यूज़ है तो एक्स वाई को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, इस इक्वल ये -6 और -12। उसी तरह सेम कॉपी स्टूडेंट इसको ये ए के एक और कह दिया। अब ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाला ये वाला हमने स्किप कर देना है, ये स्किप कर देना है। तो इससे राइट साइड वाला पहले लिखना है -6 -12, ये लिख लिया -6 -12, और -5 और ये -3, ये लिख लिया -5 और -3। अब ए वाई स्टूडेंट जो है हमने निकालना है, तो ए वाई स्टूडेंट यहाँ से ये वाई वाला सेंटर वाला स्किप करेंगे, इससे पीछे वाला स्टूडेंट जो है वो पहले लिखेंगे। इससे पीछे है एक्स 2 और 4, तो ये देखें स्टूडेंट हमने लिख लिया 2 और 4।
ये एक्स वाई वाला स्किप है, सॉरी एक्स वाला नहीं, तो फिर ये राइट साइड वाला -6 और -12, ये लिख लिया -6 और -12। अब स्टूडेंट पहले हमने ए डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो ए हमारे पास ये है, ये ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × -3। जब इसको इससे करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 4 × -5। 2 को -3 से करेंगे -6 आ जाएगा, -4 को -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। 20 में से -6 निकालेंगे आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब यहाँ से ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स हमारे पास ये है, ये लिख लिया। इस -6 को -3 से मल्टीप्लाई ये करवा दिया, इसको स्टूडेंट इसके साथ करवाना है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है जब इसको इससे करवाना है तो सेंटर में यहाँ पे क्या माइनस है, तो इस -5 या -12 पहले लिख लें, तो यहाँ पे भी बाय मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आना है। ये माइनस और ये सेंटर में स्टूडेंट माइनस, इसी तरह -5 यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है, -5 को -12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये प्लस का 60 हो जाएगा। फिर 18 माइनस जो है 16 करेंगे तो आ जाएगा -42। ये ए एक्स जो है हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट ए वाई फाइंड करना है, तो ए वाई वाली वैल्यू भी हमारे पास मेंशन है। तो ये हमने पहले फाइंड की हुई है पीछे, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 को -12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लिख लिया स्टूडेंट। जब इसको इससे करवाना है सेंटर में लगाते हैं -4 × -6। 2 को -12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -24, और -4 को -6 से करवाएंगे +24 आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का कट के आ गया यहाँ पे 0। अब हमारे पास ए वाई भी आ गया। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स का हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगाया। ये हमने फाइंड किया, पीछे ये था -42, और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया था, यह था 14। इसको इस पर डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वही फार्मूला मेंशन किया। ए वाई हमने निकाला, यहाँ पे 0 आ गया, और ए डिटर्मिनेंट 14 है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये 0 ही आएगा। वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू -3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट है इसका, इसको भी स्टूडेंट उसी तरह आप लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। उसी तरह स्टूडेंट आप जो है इसका ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया 18। जब इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 5 को 2 से किया 10 आ गया। अब ए एक्स स्टूडेंट पहले फाइंड करना है, तो मैंने डायरेक्ट ही स्टूडेंट इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया ए एक्स। तो ए एक्स वाला स्किप करना है स्टूडेंट, यहाँ से ए एक्स वाला स्किप किया तो यहाँ पे रह गया -1 और 5, ये लिख लिया -1 और 5, और वाई वाला यहाँ पे 2 और 6, ये लिख लिया 2 और 6। इसको मल्टीप्लाई किया, -1 को 6 से करवाया, -6 आ गया। इसको इससे करवाना सेंटर में -5 2 10, -10 -6 ये आ गया -16। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए वाई जो है हमने निकालना है, तो यहाँ से ये सेंटर में वाई वाला स्किप करेंगे, इससे पीछे वाला पहले लिखेंगे 3 5 -1 5, ये लिख लिया 3 5 -1 5। 3 को 5 से किया मल्टीप्लाई, ये सेंटर में माइनस लगाना है, इस 5 को मल्टीप्लाई करवाना -1 के साथ। 3 5 था 15, -5 को -1 से किया +5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 20। अब हमने स्टूडेंट सारे फाइंड कर लिए। यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया, x इज इक्वल AX ओवर A। AX हमारी पास वैल्यू है -16 और A डिटर्मिनेंट की 8, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे आनी है -2। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये y वाला है फार्मूला है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ए वाई की वैल्यू 20 है और ए डिटर्मिनेंट की 8 है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट कटिंग करके 5/2। तो स्टूडेंट ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्स से रिलेटेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट इस चैप्टर में से इसके ज़्यादा चांसेस है ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे।